हाय एवरीवन, दिस इज सूरज शाह। वेलकम टू सोहल आईएएस। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा इस लेक्चर्स जो अभी आज का लेक्चर्स होगा करंट अफेयर का। इट्स गोइंग टू बी लास्ट लेक्चर। 1 मिनट दीजिएगा, मैं सेटिंग बैठा लूँ, देन वी विल स्टार्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो बच्चों, ऑनेस्टली दिल से सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना ट्रस्ट किया। मेरे लिए एक एक व्यूज़, एक एक कमेंट बहुत मैटर करता है। ठीक है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड पूरे दिल से, पूरी ऑनेस्टी के साथ। और आज हम करंट अफेयर के सीरीज़ में हमारा ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और बच्चों हमने करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ करवाई। पूरे नेशनल करंट अफेयर करवाए, इंटरनेशनल करवाए, इकोनॉमिक अफेयर्स करवाए, साइंस टेक करवाए, इन्वायरमेंट करवाए, मिसलेनियस 1 करवाए, मिसलेनियस आज 2 हो रहा है, इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल करवाए। ठीक है, करंट अफेयर का एरिया ऐसा है ना कि बहुत वास्ट है। ठीक है, तो हमारा कोशिश यही था, और पूरे जो हमारा संधान का फैमिली है उनका ही कोशिश था कि सर आपको ना इसको सिंप्लीफाई करना है। और दैट इज़ वाट जो मैंने लास्ट ईयर से भी स्टार्ट किया था। तो ये करंट अफेयर की जो एक क्लास सीरीज़ बेसिकली नहीं थी, ये एक सफ़र था जो कि जिसमें आपने अपना विश्वास रखा था, और मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाई पूरे दिल से, आपने भी निभाई। ठीक है, और बच्चा मैं आपको ना दिल से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी मटेरियल अभी आपके हाथ में है ना, सोहल आईएएस के चैनल पे जितने भी चीज़ें दी जाती हैं ना, ट्रस्ट में 1000 बार सोची जाती है क्या वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, क्या वो बच्चों को फ़ायदा करने वाला है नहीं, क्या उसके प्रिपरेशन को ईजी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इस चीज़ का मैं पर्सनली बहुत ध्यान रखता हूँ, क्योंकि देखो मैं भी अल्टीमेटली एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, चाहे मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊँ, हूँ तो मैं एक स्टूडेंट ही। ठीक है, तो जो भी मटेरियल आपके पास है रिगार्डिंग करंट अफेयर, और अभी पिछले 10 दिनों से तो आपके लिए इंटायर संधान 2.0 को पूरा का पूरा वीडियो भी ओपन है। ठीक है, तो जो भी मटेरियल आपके पास है वो कोई आम नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। कोई आम नहीं है, ये उन गिने चुने चीज़ों का एक मास्टरपीस है जो मैंने दिन रात पेज दर पेज चैंट करके आपके लिए तैयार किया है। ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट दैट ईजी। आप सिंपल यही देख लो, इस पेज को ही देख लो। इसको डिज़ाइन करना, सेलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर राइट करना इज़ नॉट दैट ईजी जितना दिखता है। बहुत मेहनत होती है, चीज़ें बहुत हैं। वहाँ से उठा करके पीवाईक्यू का एनालिसिस करना, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसी का बुक्स ही हैं, बुक्स 50 बुक्स हैं, लेकिन हमने आपको 10 से 12 बुक्स करवाएं। आप समझिए। ठीक है, और वो जो 10-12 बुक्स ऐसे नहीं कि रैंडम उठा लिए गए हैं, उनके पीछे एक प्रिसीजन लुकआउट हुए हैं, उसके बाद वो सारे बुक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, जितना भी करवाया गया है उनको पूरे मन से, पूरे ईमान से और डिसिप्लिन के साथ प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा। प्लीज़ 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 सभी वीडियोस को, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोज़ हैं और स्टैटिक वाले जो भी हैं, जितना बार आप देख पाओ आपके लिए उतना बेनिफिशियल्स है, उतने ज़्यादा बेनिफिशियल्स। अब मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप अपने बस ऊपर इतना सा काम कर लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होगे ना, आपको राइट स्ट्राइक करेगा यही सब चीज़ वहाँ पे। और याद रखिए कि एग्ज़ाम का असली जो एक्टर होता है, हीरो होता है, जो भी आप कह लो उसको, वही बनता है जो कि पिछले कई दिनों से वो कंसिस्टेंट रहे हैं और पूरे लगन शिद्दत के साथ पढ़े हैं डेली। और मुझे पता है आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कमेंट आना, व्यूज़ आना, मैसेज आना, डीएम भरे पड़े होते हैं। और सॉरी मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। थोड़ा समय लगता है, बट हाँ एक एक को मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, भले थोड़ा देर हो जाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और एक बात याद रखिए और, कि
ये सीरीज़ जो है ना, करंट अफेयर का जो सीरीज़ अभी आज हमारा लास्ट है, ठीक है, आपको ये याद रहेगा, मैं बता रहा हूँ, आप ये अभी मैं आज के डेट में बता रहा हूँ, आज कितना है, 7 सितंबर हो गया ना आज। आपको ना ये लेक्चर्स याद रहेगा, सोहल आयस आप भूलोगे नहीं कभी। भले हमारी रीच बहुत कम है, बहुत कम है, आई वुड से कि थोड़ा अंडररेटेड भी चैनल है, ठीक है, बट आप लोग ही ब्रांड एम्बेसडर हो। आप सभी मेरे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, प्लीज़ ये बात मैं दिल से कहता हूँ, एक फैमिली की तरह हो। क्यों, मैं बताता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ और बच्चे इतना ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। एक फैमिली का क्या रोल होता है कि वो पूरे दिल से, पूरे ऑनेस्टी के साथ हेल्प करे, और मैं वही करता हूँ, प्लीज़। और ये जो बच्चे मुझे जानते हैं वो बिल्कुल ये चीज़ समझते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार आपका जो रिज़ल्ट आए ना, इसमें सबसे ज़्यादा ना इस मेरी फैमिली आगे बढ़े। और मैं आपको ना एक वचन देता हूँ, आज मैंने चैनल पे भी बोला था, आज यहाँ भी बोल रहा हूँ आपको, कि मैं ना अपने स्टूडेंट के लिए हमेशा हर वक्त डैम ऑनेस्ट रहूँगा। और मुझे यकीन है कि आप भी अपने सपनों के लिए, अपने एम के लिए ऐसे ही ऑनेस्ट रहोगे। चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, बहुत अच्छा, इतना देर सुनने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से, हृदय से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं है मतलब देखने में ज़्यादा नहीं है, 10-12 पेज हैं, बट हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आपको अभी ही सारा याद हो जाए, ठीक है, समझ में आए, मतलब 70-80% आपको यहाँ याद हो जाए। चलो, देखो, वर्ल्ड कैंसर डे जो होता है ना, अरे जस्ट इसका, हाँ, वर्ल्ड कैंसर को मुझे पेन का ना वो चेंज करने, ब्लू लेने दो। या वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसका थीम ज़रूर याद रखें। थीम है इसका यूनाइटेड बाय यूनिक। तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। देखो कई बार क्या होता है बच्चा कि 4, 5, 10, 15, 20 ही याद करना, इट्स नॉट दैट पॉसिबल। तो एटलीस्ट आप ये फरवरी एटलीस्ट याद रखो यार, कम से कम 2-3 एलिमिनेट तो होगा। तो मैं यही करता हूँ, अगर कभी भी होता है तो आप ऐसा करो कि सिर्फ फरवरी याद रखो। अगर 4 याद ना रख पाए तो फरवरी में आप कुछ भी दिमाग में रख सकते हो कि फरवरी में कैंसर हुआ था, ये फरवरी में कैंसर को ख़त्म किया था, कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है, समझ में आया? तो कैंसर का मतलब होता है फरवरी कैंसर, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड बाय यूनिक। उसके बाद इंटरनेशनल मेंस डे, जिस तरह 8 मार्च को वुमेंस डे मनाया जाता है, उसी तरह नवंबर में 19 नवंबर को, 19 नवंबर, ठीक है, 11वें महीने को, ठीक है, 11 लड़के याद रखोगे तो नवंबर याद रहेगा आपको, ठीक है। तो 19 नवंबर को आपको मेंस डे मनाया जाता है, और इसका थीम है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल, पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, ठीक है। दोनों याद हो गया, यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक एंड पॉजिटिव मेल रोल मॉडल। चलो अब कुछ बुक्स हैं, उसके ऑथर्स देख लो। दी वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, कौन लिखा है? शिखर धवन साहब ने लिखा है, ठीक है। क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसने लिखा है? शिखर धवन। फिर उगना, इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये पार्वती टिकरे ने लिखा है। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार भी इनको मिल चुका है फिर उगना के लिए, पार्वती टिकरे, ये मैं बता चुका हूँ नेशनल करंट अफेयर में। पार्वती उगना ये याद करवाया था कि उन्होंने उगना लिखा है पार्वती ने, ठीक है। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025। उसके बाद आपको बानो मुश्ताक का नाम तो कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है। हार्ट लैम्प, ठीक है, अ सेलेक्टेड स्टोरी, ये इनका बुक है। इनके लिए इनको बुकर प्राइज़ भी मिला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, बानो मुश्ताक, ठीक है। और दीपा भास्ती ट्रांसलेटर हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, बानो मुश्ताक एंड दीपा बस्ती। उसके बाद है ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिया, ये किसने लिखा है? लाल बहादुर शास्त्री पे एक बुक, ये संजीव चोपड़ा ने लिखा है, ठीक है।
लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, संजीव चोपड़ा जी। ओके। न्यू आइकॉन, सावरकर एंड द फैक्ट। सावरकर पे किन्होंने लिखा? अरुण सूरी ने। तो अरुण सावरकर ऐसे याद रख सकते हो। सावरकर वाला बुक किसने लिखा है? अरुण सूरी। तो अरुण सावरकर याद रखना, या सावरकर सूरी भी याद रख सकते हो। सॉरी, सावरकर सॉरी ऐसे याद रख सकते हो। चलो, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग किसने लिखा है? पीएस रमन। ठीक है, पीएस रमन, रमन रमन। ठीक है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीएसके। रामानुजन द जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियंस किन्होंने लिखा है? सिंघल साहब। तो आप याद रखो ना, सिंघल एक टीचर थे हमारे, ठीक है, जब मैं तैयारी कर रहा था जेई मेंस वगैरह सबका, तो एक सिंगल सर थे, वो मैथ पढ़ाते थे। तो आज उससे भी याद हो सकता है कि रामानुजन मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियंस। द जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियंस, अरुण सिंघल, याद रखिए इसको। पीएमओ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर किन्होंने लिखा है? हिमांशु रॉय ने लिखा है। ठीक है, ये पीएमओ के ऊपर बुक किसने लिखा है? हिमांशु भैया ने, हिमांशु रॉय। और अरुण सिंघल साहब ने क्या लिखा है? ये रामानुजन पे लिखा है। फिर ये चेन्नई सुपर किंग पे रमन साहब, उसके बाद सागरपर पे सूरी साहब। ठीक है, ये लाल बहादुर शास्त्री पे संजीव चोपड़ा साहब, बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प, फिर उगना पार्वती। ठीक है, क्रिकेट माई लाइफ शिखर धवन। समझ में आ रहा है? उसके बाद हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये किसने लिखा है? प्रेम प्रकाश ने। तो जब इग्नोर हो गया तो उसको प्रकाश किसने दिखाया? प्रेम प्रकाश ने। प्रेम से ही प्रकाश दिखाए। हिस्ट्री दैट इग्नोर्ड इंडिया। वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखा है? कोई मिश्रा साहब हैं, पंकज मिश्रा। तो पंकज त्रिपाठी, पंकज मिश्रा, ऐसे कुछ का नाम करके याद रख लो आप, पंकज मिश्रा। इन्होंने एक गाजा पे बुक लिखी थी, वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा। हाउ इंडिया स्केल G20, ये सब को आपको पता लग गया, इनके शेरपा थे, वही इन्होंने लिखा है। द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, अमिताभ कांत, नीति आयोग। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सेव अमेरिका किन्होंने लिखा है? वही मेक अमेरिका डल अगेन। ठीक है, और डोनाल्ड जे ट्रम्प, सेव अमेरिका, इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, एक वॉर नाम करके बुक है, ये वॉर नाम करके वुड वार्ड ने, बॉब वुड वार्ड में। तो बॉब से मारेंगे, बॉब से वार करेंगे, तो बॉब वुड वार्ड। ठीक है, ऐसे याद रखो। सोर्स कोड कि कौन है ये? सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, बिल गेट्स ने लिखा है। तो बिल गेट्स ने बुक लिखा है सोर्स कोड वाला, माई बिगिनिंग सोर्स कोड। ठीक है, याद रखो। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दीपा मलिक, डॉक्टर दीपा मलिक। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये बुक किसने लिखा है? इंदिरा गांधी पे बुक श्रीनाथ राघवन ने। तो राघवन साहब ने इंदिरा गांधी पे बुक लिखा है, उन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया था। ठीक है, अब आ जाओ स्पोर्ट्स पे। अब देखो, यहाँ तक अभी मैंने 5 पढ़ाया, अब 6 पढ़ा रहा हूँ। अब 6-7 आएगा 3 पेज के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में सारा स्पोर्ट्स मैंने एक जगह कवर कर दी है, और कुछ सारी चीज़ें तो नेशनल इंटरनेशनल कवर हुई थी, बाकी इधर उधर जो बची कुछ रह गई यहाँ पे रख दिया। जैसे आईपीएल 2025 का हुआ था, 18वां आईपीएल था। कितने टीम थे? 10। वुमेन में 5 टीम थे। ठीक है, वुमेन में 5 टीम थे, मैन में कितने थे? 10। टाटा ने स्पॉन्सर किया, इसको भी टाटा ने ही स्पॉन्सर किया वुमेन। फाइनल मैच पंजाब और आरसीबी, ये सबको पता है। ठीक है, आरसीबी जीती थी भाई साहब 18 साल के बाद। ठीक है, पंजाब के साथ था। ठीक है, कहाँ पे? अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहीं पे। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर कौन है? सूर्य कुमार यादव। अब देखो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लैक ब्लू, ये पता नहीं कितने कितने का एक टाइप का कैप है, नॉट नीड टू रिमेंबर दैट। ठीक है, ऐसा इतना पूछा नहीं जाता। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर कौन है? सूर्य कुमार यादव, बस इतना याद रखो। उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ? लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड लंदन में, लॉर्ड्स वहीं पे है ना, सबसे बड़ा ग्राउंड है ये। फाइनल मैच किसके किसके बीच? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत तो था नहीं जी, तो साउथ अफ्रीका जीता था, ऑस्ट्रेलिया रनर अप रहा था। वुमेंस वाला किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता। किसको? दिल्ली को हरा के। ठीक है, समझ में आ रहा है?
हाँ, मेंस वाले में कौन था? पंजाब और आरसीबी जीती थी। वुमेन्स वाले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को डिफीट किया। चलो, रणजी ट्रॉफी हर बार का यही खेला होता है। विदर्भ ने डिफीट किया किसको? केरला को, याद रखिए, विदर्भ। उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, देखो ये है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी, और ये है चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का। इसको होस्ट कौन कर रहा था? आप सबको पता है, पाकिस्तान और यूएई दोनों मिल के कर रहा था। ठीक है, इंडिया ने लास्ट में किसको डिफीट किया था? न्यूजीलैंड को। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना था? सचिन रविंद्र साहब। और सबसे ज़्यादा 100 इन्होंने ही मारा है, रविंद्र ने, रविंद्र जडेजा नहीं है, सचिन रविंद्र है। उसका प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? रोहित शर्मा। देखो, टूर्नामेंट का प्लेयर देखोगे तो सचिन रविंद्र है, सबसे ज़्यादा इन्होंने 100 मारा है। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच देखोगे तो रोहित शर्मा। इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। कुछ फैक्ट्स देख लो यार, विराट कोहली है ना, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया। कैसे? इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ना आईसीसी वर्ल्ड कप में, एशिया कप में और आईसीसी चैंपियनशिप में, तीनों में सेंचुरी मारा है। ठीक है, विराट कोहली ने। और ही इज़ द फास्टेस्ट टू कम्पीट 14,000 ओडीआई रन्स। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है बच्चा, याद हुआ थोड़ा बहुत? ठीक है, फिर आईसीसी अवार्ड 2024 जरा देख लो। कुछ अवार्ड्स हैं जैसे कि सर गारफील्ड सोबर अवार्ड फॉर द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये किसको गया? ये गारफील्ड अवार्ड, सोबर अवार्ड्स। तो ये मेंस में गया जसप्रीत बुमराह को, बहुत बड़ा प्लेयर है। और वुमेन्स में ये है अमरेलिया कैर, ये न्यूजीलैंड से हैं। ठीक है, जसप्रीत बुमराह का नाम प्लीज़ याद रखिए कि गारफील्ड सोबर नाम करके अवार्ड होता है आईसीसी का, जसप्रीत बुमराह को गए हैं। और वुमेन्स में अमरेलिया कैर, ये तो याद होनी चाहिए। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ये अजमतुल्ला ओमैरेजी। ठीक है, ये अफगानिस्तान के हैं, ऐसे याद रखिए। और वुमेन में तो सबकी फेवरेट है स्मृति मंदाना जी। ठीक है, ये है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, अजमतुल्ला ओमैरेजी, अफगानिस्तान के हैं। फिर 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? झांसी, यूपी में हुआ। हॉकी इंडिया का सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, पंजाब ने हॉकी में किसको डिफीट किया? मध्य प्रदेश को। ठीक है, हॉकी सीनियर वाले में, हॉकी में पंजाब ने किसको डिफीट किया? मध्य प्रदेश को। कहाँ हुआ था? यूपी के झांसी में। वुमेन्स वाले में, ये वुमेन्स वाला कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था, पंचकुला में। इसमें वुमेन्स वाले में, वाह मेरे स्टेट ने, झारखंड ने डिफीट किया हरियाणा को, झारखंड ने डिफीट किया हरियाणा को। ठीक है, कैमदी हुंदी से। चलो, उसके बाद फुटबॉल का थोड़ा सा, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी में समझ लो वेस्ट बंगाल, संतोष भैया हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने डिफीट किया किसको? केरला को। संतोष ट्रॉफी में डिफीट किया केरला को, किसने? वेस्ट बंगाल ने। उसके बाद कलिंगा सुपर कप 2025, ये एफसी गोवा ने डिफीट किया जमशेदपुर, गॉड। उसके बाद बैडमिंटन, ये जरूर याद रख लेना। बैडमिंटन में आओ, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन, ये शेंजन चाइना में हुआ। इसमें ये चाहता हूँ मैं कि लक्ष्य सेन को ना ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ये जरूर याद रखो। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन को ब्रॉन्ज मेडल मिला, ये चाइना में हुआ था। चेस में आओ, ग्रैंड चेस टूर है ना, सुपर बैट चेस क्लासिक रोमानिया 2025। इसमें ये जो कैसे याद रखो, रोमानिया में जो चेस हुआ था ऐसे याद रखो। इसमें विनर कौन था? प्रैगनंदा रामेश बाबू, ये इंडिया से थे। ठीक है, प्रैग। तो रोमानिया में जो हुआ था इसमें प्रैग, ऐसे याद रखिए, रोमानिया में प्रैग। फाइड वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स का 5th लेग मई जून में के आसपास जो हुआ था, उसमें विनर कौन है? हम्पी केनेरू, ये इंडिया के ही हैं। और रनर अप कौन है? जाइनर, ये चाइना से। तो प्लीज़ ये विनर तो एटलीस्ट याद रखो, हम्पी केनेरू ने। ठीक है, फाइड वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स में हम्पी कोनेरू। उसके बाद टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2025, रिमेंबर, प्लीज़ रिमेंबर, ये नीदरलैंड में हुआ। तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2025, इसमें विनर कौन थे? यहाँ भी प्रैग। ठीक है, नीदरलैंड और रोमानिया दोनों जगह प्रैग, और यहाँ पे रनर अप थे गुकेश डी। ठीक है, चलो, रोमानिया और नीदरलैंड याद रखना है आपको, दोनों जगह प्रैग हैं विनर, और नीदरलैंड में रनर अप गुकेश डी।
फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ था, वो छोड़ो जहाँ हुआ था, इसमें विनर कौन था, गुकेश डी। तो गुकेश डी जब होता फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024, इसमें कौन था, गुकेश डी। और ये जो एक हुआ था, देखो ये फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 है, और ये टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जो नीदरलैंड में था, इसमें प्रैग है। तो टाटा स्टील जो नीदरलैंड में हुआ था वहाँ पे प्रैग है, लेकिन जो फाइड वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का था, इसमें गुकेश डी है, ये याद रखो। फिर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ, इंग्लैंड में हुआ, भारत ही जीतेगा, भारत को कौन पछाड़ सकता है, मेंस वुमेन्स दोनों में, ठीक है। रनर अप में इंग्लैंड, महिला पुरुष दोनों रनर अप रही थी, ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ये ब्राज़ील में हुआ बॉक्सिंग, इसमें भारत को टोटल बॉक्सिंग में 6 मेडल्स मिले, 1 गोल्ड मिले थे उसमें, ठीक है। हितेश गुलिया साहब हैं, ये इन्होंने 70 केजी में गोल्ड जीता था। तो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जो ब्राज़ील में हुआ था, हितेश गुलिया 70 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता था, यू हैव टू रिमेंबर दिस। उसके बाद सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025, ठीक है। ये सीनियर एशियन रेसलिंग वाला, वर्ल्ड नहीं, एशियन रेसलिंग वाला। इंडिया को इसमें 10 कप मिले, इसमें मनीषा भानवाला को गोल्ड मिला 62 केजी में, रितिका हुड्डा इनको सिल्वर मिला 76 केजी में, और दीपक पुनिया मेंस 76 केजी में सिल्वर मिला। तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि ये जो एशियन वाला रेसलिंग है, इसमें गोल्ड जिनको मिला इनका नाम तो आपको याद रहना चाहिए, और इनका ये याद रहना चाहिए 62 केजी। मनीषा भानवाला को गोल्ड मिला था, और 62 केजी कैटेगरी में वेट में, ठीक है। मनीषा भानवाला, ठीक है, मनीषा जी को गोल्ड मिला था 62 केजी में। फार्मूला 1 रेसिंग देखो जरा, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में कौन जीता है, ऑस्कर पेस्ट्रे, ठीक है। और इसमें फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में लैंडो नॉरिस, कौन, लैंडो नॉरिस, प्लीज याद रखिएगा इसको। फार्मूला 1 में स्पेनिश वाला फार्मूला देखोगे, ठीक है, गाड़ी चलाने वाला, तो ये ऑस्कर नाम करके कोई है, पेस्ट्री, स्पेनिश वाले में स्पेनिश पेस्ट्री, ऐसे याद रखो, स्पेनिश पेस्ट्री। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स वाले में देखोगे तो ऑस्ट्रेलियन में लैंडो नॉरिस, क्या नाम है यार, ध्यान से लेना पड़ता है, पता नहीं क्या निकल जाए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ हुआ था, बता चुका हूँ, बिहार में हुआ था। टोटल कितने जगह, पटना में, राजगीर में, गया में, ठीक है। देखो गया, राजगीर, पटना, ये 3 जगह याद रखो पहले, ठीक है। बुद्धा से रिलेटेड तीनों के तीनों जगह हैं, याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद भागलपुर और बेगूसराय, याद तो रख लोगे यार, ठीक है। भागलपुर, बेगूसराय और 3 बुद्धा से रिलेटेड, पटना, राजगीर, तो टोटल 5 जगह बिहार में हुआ था। और इसका मैस्कट क्या था, गज सिम्हा, ठीक है। टॉप किसने किया था ये खेलो इंडिया यूथ गेम में, महाराष्ट्र ने। अब बिहार का स्थान कितना था, 15वां। टोटल 36 इन्होंने जीता था मेडल, 7 गोल्ड इनको खेलो इंडिया यूथ गेम में मिला, ठीक है। बिहार में जो हुआ था खेलो इंडिया, उसमें बिहार को टोटल 36 मेडल मिले, जिसमें कि 7 गोल्ड थे, प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद आ जाओ बच्चा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025, लॉरियस, ये मैद्रिद स्पेन में हुआ, ठीक है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसको बोला, कौन है, आर्मांड मोल्डो डुप्लांटिस, ये स्वीडन के हैं, ठीक है। तो ये डुप्लांटिस नाम याद रख लो बस, डुप्लांटिस। तो इनको स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2025, मैद्रिद स्पेन। अब खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ होगा, जहाँ पे होना चाहिए, लद्दाख, गुलमार्ग। इसमें आगे कौन थे, आर्मी पहले नंबर पर, दूसरे में हिमाचल प्रदेश। मैस्कट क्या था, सान, मतलब साने सी, सान, ठीक है। पता है क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, ठीक है, बट जब आप वहाँ ऑप्शन देखोगे ना तो आपको लगेगा यार सर ने ऐसा कुछ बोला था ना, साने सीन सान, तो आप मार दो वो सब कॉन्शियस माइंड। इसलिए मैं कहता हूँ 3 से 4 बार लेक्चर्स तो आप देखो ही देखो, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। खेलो इंडिया पारा गेम 2000, देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये हुआ तो जहाँ विंटर होनी चाहिए, जहाँ पे बर्फ है। अब खेलो इंडिया पारा गेम्स है, ठीक है। यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, बिहार में। खेलो इंडिया पारा गेम्स कहाँ, न्यू दिल्ली में, ज़्यादा फैसिलिटी न्यू दिल्ली में, तो इसलिए यहाँ पे पारा वालों का करवाया। मैस्कट क्या था,
उज्ज्वला, यानी अ हाउस स्पैरो, ठीक है, उज्ज्वला। हरियाणा ने टॉप किया, हमारा हरियाणा। फिर ये नेशनल गेम प्लीज़ याद रखिएगा, ये 38वां सेशन था, 38th नेशनल गेम उत्तराखंड, ठीक है। मैस्कट क्या था, एक मौली है, एक हिमालयन मोनल है, ठीक है, बर्ड्स हैं, यही मौली इनका नाम है, मास्कट है ये। मोटो क्या है, संकल्प से शिखर तक। क्या मोटो था, संकल्प से शिखर तक। तो जो पहले स्थान आया रैंक, वो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को आया था, ठीक है, और दूसरा महाराष्ट्र को आया था। तो महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम में भी देखोगे तो बिहार में जो हुआ था वहाँ भी पहला स्थान। अरे चार्ज में लगाने दो, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड, जस्ट चार्ज क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट यही, सेकेंड कौन, महाराष्ट्र, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर खो खो वर्ल्ड कप 2025, इसके ब्रांड एम्बेसडर मैं बता चुका हूँ आपको, सलमान खान पहली बार भारत में हो रहा है, इसलिए याद रखना है। कितने कंट्री ने भाग लिया, 24 कंट्री ने। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ था। मस्कट क्या है, तेजस एंड तारा, 2 गैजल्स हैं, यही इनके हैं, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। फिर मेंस में इंडिया ने डिफीट किया नेपाल को, वुमेंस में भी खो खो में इंडिया ने डिफीट किया नेपाल के वुमेन को, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हो गया। फिर एशियन विंटर गेम्स चाइना, कहाँ हुआ था एशियन विंटर गेम्स, चाइना, याद रखिए इसको, ठीक है। फिर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड देखो क्या क्या मिला, ये मैं बता चुका हूँ। टोटल अर्जुना अवार्ड 32 लोगों को मिला था वैसे, और कुछ मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 4 लोगों को मिला है, ये मैं चाहता हूँ प्लीज़ याद रखिए बच्चा। पहला गुकेश डी को चेस के लिए मिला, उसके बाद हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी खेलते हैं, हरमनप्रीत सिंह मेंस हॉकी। फिर प्रवीण कुमार पारा एथलीट्स हैं, मानू बाकर शूटिंग। तो मानो ये सब कुछ आप जानते हैं, गुकेश चेस खेलते हैं, मानू बाकर शूटिंग करती है, यू नो दैट, बहुत फेमस हुई थी। प्रवीण कुमार पारा एथलीट्स हैं, प्रवीण पारा एथलीट्स, ऐसे याद रखो, प्रवीण पारा एथलीट्स। हरमनप्रीत हॉकी खेलते हैं, ठीक है, देखेंगे ना पाजी सब लोग हॉकी खेलते हैं, ओके। इंडिया ओलंपिक में देखो क्या है, देखो मैंने ना ओलंपिक को ज़्यादा कवर नहीं किया, रीजन बिहाइंड वो पिछले साल हुआ था, कोई मतलब नहीं है यार इतना याद करना, कितने डिटेल है ओलंपिक्स में, कोई मतलब ही नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो, अगस्त सितंबर जून जुलाई आएगा, वो फरवरी मार्च अप्रैल वही सबसे आएगा, ठीक है। इंडिया @ओलंपिक्स सबमिट इंटेंट टू होस्ट 2000, तो इंडिया ने एक लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट किया है, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि 2036 का जो ओलंपिक्स होने वाला है ये कहाँ हो बच्चा, भारत में हो, 2036 का। ग्रैंड स्लैम जरा देखो, ये प्लीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम टेनिस वाला। तो मैंने इसको ना बहुत अच्छे से कवर किया, वैसे याद नहीं रहता। देखो एक बंदा है, इनका नाम है कार्लोस अल्कराज, ये विनर है फ्रेंच वाला का और विंबलडन वाले का भी, दोनों के हैं। तो ये कार्लोस भाई जो है ना, ये फ्रेंच में भी तहलका मचाए थे और विंबलडन में भी तहलका मचाए थे, इतना पहले याद करो, कार्लोस। और एक ये जैनिक सिनर है, ठीक है, कौन है, जैनिक सिनर, इटली से हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन में मचाया। अब मैं यूएस नहीं करवाया क्योंकि यूएस पिछले साल ही हुआ था, इसमें यूएस नहीं कराया, 2 या 3 करवाए, ठीक है। तो कार्लोस स्पेन से, याद रखें। अच्छा, फ्रेंच ओपन में रनर अप कौन थे पता है, फ्रेंच ओपन में रनर अप वही थे जो ऑस्ट्रेलिया में विनर थे। ऑस्ट्रेलिया में विनर कौन थे, जैनिक सिनर, तो फ्रेंच में यही सिनर ही थे आपका रनर अप, ठीक है। और विंबलडन में कौन है, कार्लोस अल्कराज नहीं है यार, ये तो गलती यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, जस्ट सेकंड, 1 सेकंड, तो इसका विनर अब जैसे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, एक काम करना, अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसका रनर अप एक बार देख लेना, ठीक है, ये ज़रा देख लेना। उसके बाद जैनिक सिनर इटली के हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन के विनर हैं। रनर अप कौन रहा था, ये जेरेव है, जर्मनी के हैं, अलेक्जेंडर जेरेव, ठीक है, याद रहा।
तो कार्लोस भाई साहब 2 जगह फ्रेंच और विंबलडन में करवाए इन्होंने, तहलका मचाया। और सीनर जो था उन्होंने कहाँ सीन किया, ऑस्ट्रेलिया में सीन किया। ठीक है, इतना याद रखो। एटलीस्ट विनर तो आपके मुंह पे होनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। फिर अपकमिंग स्पोर्ट्स देख लो, जैसे मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में कहाँ होने वाला है? अफ्रीका में, जैसे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, यहाँ 3 जगह होगा। और 2031 में होगा भारत और बांग्लादेश में। तो भारत में कब होने वाला है? 2031 में, आज से 6 साल बाद। और अभी 2027 में कहाँ होने वाला है? अफ्रीका के कंट्री में। ठीक है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। फिर नेशनल गेम 2027 फुटबॉल में कहाँ होने वाला है? मेघालय में। नेशनल गेम 2027 फुटबॉल मेघालय, प्लीज़ रिमेंबर दिस। फिर फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में होगा। कौन कौन? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। फीफा वाला इस बार नॉर्थ अमेरिका में होगा। फिर फाइट चेस ओलंपियाड 2026 में होगा, ये उज्बेकिस्तान में होगा। तो अगला फाइट जो होगा ओलंपियाड, ये कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान, प्लीज़ रिमेंबर दिस। सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट्स देखोगे फोर्ब्स के लिस्ट के हिसाब से, तो रोनाल्डो है, प्लीज याद रखो। ठीक है, इंडिया का 86 ग्रैंड मास्टर कौन है? याद रखो, LR श्रीहरि। इंडिया का 86 ग्रैंड मास्टर है ये, LR श्रीहरि। पिक एक ये है, इनका नाम है कमीरिता शेरपा। तो कमीरिता शेरपा एक नेपाली सिटीजन है। इन्होंने ना माउंट एवरेस्ट को रिकॉर्ड 31 बार 31 टाइम स्केल किया। मजाक नहीं है, ठीक है। यहाँ सीढ़ी चढ़ते हैं, मेरा सीढ़ी है कितना है मेरा, आई थिंक 85-86 सीढ़ी होंगी। मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अब भाई साहब ने हिमालय माउंट एवरेस्ट को 31 बार चढ़ी है, कोई आम आदमी नहीं है। ठीक है, सलाम है शेरपा जी आपको। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, मजाक कर रहा था, मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ। ठीक है, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, इनके बारे में देखो। इन दोनों ने रिटायर्ड ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से। शर्मा जी जो हैं ये फर्स्ट प्लेयर हैं, इन्होंने 600 छक्के मारे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। याद रखो, बहुत छक्के मारते हैं ये। ठीक है, और दोनों भाई ने लिया, रिटायर किया। उसके बाद वंदना कटारिया जी क्यों फेमस हैं? वंदना कटारिया जी फेमस हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से रिटायर ले लिया। तो कटारिया मैम हॉकी से रिटायर लिए हैं। और ये सौरभ गांगुली को पता ही आपको, ही रीअपॉइंटेड है ना एज अ चेयरपर्सन ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट कमेटी। चेयरपर्सन है वे ICC मेन क्रिकेट कमेटी के, सौरभ गांगुली, प्लीज़ याद रखिए। शरत कमल अचंता, ये क्यों फेमस है? शरत कमल भाई साहब ये भी रिटायर्ड लिए हैं टेनिस से। ठीक है, जिस तरह वंदना कटारिया ने हॉकी से, तो वंदना कटारिया हॉकी से रिटायर लिए हैं, तो ये शरत कमल जी रिटायर लिए हैं टेनिस से, याद रखिए। उसके बाद एक क्रिस्टी कोवेंट्री, ये जिम्बाब्वे की हैं, शायद मैं पढ़ा चुका हूँ ये। क्रिस्टी कोवेंट्री ये करेंट प्रेसिडेंट है ICC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। ICC मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल, ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट टीम नहीं, क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक, ठीक है, कमेटी IOC। तो क्रिस्टी कोवेंट्री याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट है ये क्रिस्टी मैम। अब कई बार क्या होगा, ऑप्शन आएगा क्रिस्टी आप सुनेंगे तो लगेगा सर ने कुछ तो बताया था, अब वो खेला ही कर दे, दैट इज़ अलग चीज़। ठीक है, एक मोहसिन नकवी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, बड़ा फेमस थे, हुए थे ये। फिर सविता पुनिया है, सेकेंड इंडियन वुमेन है टू प्ले 300 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, हॉकी मैच। कौन? पुनिया जी, सविता पुनिया ने मैम ने, ये सेकेंड महिला है, इंडियन महिला है जिन्होंने 300 इंटरनेशनल हॉकी मैचेस खेली। ठीक है, उसके बाद एक सेकिया जी हैं, देवाजीत सेकिया, ये न्यू BCCI के सेक्रेटरी हैं, देवाजीत। तो देवाजीत न्यू BCCI के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल काउंसिल। उसके बाद है अंजू बॉबी, ये बॉबी जी, अंजू बॉबी क्या है जी आप? चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI का ये चेयरपर्सन है बॉबी जी, अंजू बॉबी। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन जी, ये इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से। सेकेंड मोस्ट विकेट टेकर हैं आफ्टर अनिल कुंबले, प्लीज़ रिमेंबर दिस।
आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया और श्रीलंका के बीच। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। अब बढ़ गया ना 7 नंबर, अभी 6 नंबर तक था, अब 7 नंबर आ गया, अब बढ़ेगा। ठीक है बच्चा, अब गिनती बढ़ेगी। बहुत देर से आप सोच रहे होंगे ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, तो अब बढ़ेगा। ठीक है। नेम ऑफ द एनुअल हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड का नाम चेंज कर दिया है। अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो भी टेस्ट सीरीज होगा वो न्यू नाम से होगा, उनका नाम होगा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ठीक है। 11th इंडियन क्रिकेट टू बी इंक्लूडेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ द फेम। तो आईसीसी हॉल ऑफ द फेम न्यू बंदा कौन है? MS धोनी। इनका नया हॉल ऑफ द फेम लगेगा वहाँ पे। कंट्री का लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स बिल्ड कहाँ हुआ? जहाँ पे कम जगह है, दिल्ली में। कंट्री का लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स बिल्ड कहाँ हो रहा है? दिल्ली में बिल्ट हो चुका है। दोहा डायमंड लीग देखोगे तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने अपने पूरी लाइफ, अब जितना इनका अभी तक है उनमें सबसे ज़्यादा इन्होंने दूरी का जेवलिन थ्रो किया। 19.23 मीटर का जेवलिन थ्रो किया, लॉन्गेस्ट इन हिज कैरियर। ठीक है। 90.23। चलिए, दोहा में, दोहा डायमंड लीग में। उसके बाद कुछ पोजीशन देख लो। विंड में देखोगे ना तो भारत का पोजीशन 4 है, विंड में 4 है। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत का पोजीशन 4 है, तो विंड में चाइना फर्स्ट। गुजरात, विंड में गुजरात है पहले, फिर कर्नाटका है। सोलर और बायोफ्यूल में देखोगे तो इंडिया का पोजीशन है तीसरा। रिन्यूएबल देखो, सोलर में तीसरा है, बायोफ्यूल में भी तीसरा है, विंड में चौथा है। क्यों चौथा है? विंड में 4 वर्ड होते हैं इसलिए चौथा है। ठीक है। सोलर और बायोफ्यूल में तीसरा होता है। ठीक है। सोलर एंड बायोफ्यूल में तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी में चौथा। और विंड में सबसे ज़्यादा कौन? गुजरात, फिर कर्नाटका। लोगों को लगता है कोई वो होगा। ब्रह्मोस की अभी रिसेंटली डील हो, देखो ब्रह्मोस को लेकर के पहले फिलीपींस के साथ हुआ था फर्स्ट, और अभी इंडोनेशिया के साथ हुआ $450 मिलियन का। ठीक है। हम लोग ब्रह्मोस अब उनको एक्सपोर्ट करेंगे इंडोनेशिया को, तो ब्रह्मोस अब इंडोनेशिया लेगा $450 मिलियन भारत को पे करेगा। फर्स्ट जियोम एडिटेड राइस वेराइटी पढ़ा चुका हूँ इन द वर्ल्ड, इंडिया ने बनाया है। लॉन्च ऑफ द शुक्रियान मिशन 1 कब जाएगा? ये वीनस पे, वीनस मिशन कब जाएगा? 2028 में। शुक्रियान 2028 में। इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक ड्रग का नाम क्या है? नेफीथ्रोमाइसिन। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? नेफीथ्रोमाइसिन। ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन नहीं, नेफीथ्रोमाइसिन। नेफी। वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है? USA में हुआ है, सक्सेसफुल। वर्ल्ड का पहला ह्यूमन ब्लैडर होता है ना हमारे, तो ये ट्रांसप्लांट हुआ USA में। फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट को पहला किसने रिकॉग्नाइज किया? रसिया ने किया। तालिबान गवर्नमेंट कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है। अब नंबर बढ़ते जाएगा, डोंट वरी। वर्ल्ड का फर्स्ट नॉन बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीफ किसने बनाया? चाइना। वर्ल्ड का पहला नॉन बाइनरी AI चीफ किसने बनाया? चाइना ने। वर्ल्ड नहीं, कौन है जिन्होंने, वर्ल्ड कौन कंट्री है जिन्होंने 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब वहाँ पे जितने भी व्हीकल्स होंगे 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, ये इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, वो है नॉर्वे। ठीक है। कौन है? नॉर्वे, 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल। फर्स्ट कंट्री टू डिफाइन द ग्रीन स्टील बाय रिलीजिंग अ ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। ग्रीन स्टील को डिफाइन करने का किसने किया था? भारत ने। देखो ग्रीन स्टील क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो स्टील का, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके नहीं, किसी और मेथड से करो, तो वो उसको बोलते हैं ग्रीन स्टील। ठीक है। चलो, उसके बाद है वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमाई। ये किसने डेवलप किया? वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड, याद रखो, हाइब्रिड वाला क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर किसने? जापान ने, चाइना नहीं, जापान ने। हाइब्रिड। कंट्री का फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन कहाँ पे? पंचशूल पल्स लॉन्च्ड हुआ। पंचशूल पल्स लॉन्च्ड हुआ कहाँ पे? पिथौरागढ़, UK में। UK मतलब क्या? उत्तराखंड। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ बनने जा रहा है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है।
जफार एक्सप्रेस का नाम आपने सुना था, पाकिस्तान का है। इसको हाईजैक कर लिया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया था, कितने लोगों को मार भी दिया था। ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिटर, वर्ल्ड के पाकिस्तान आर्मी को मारा। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिटर जो है वो सबसे ज़्यादा कौन क्रेडिट देता है? जर्मनी देता है सबसे ज़्यादा क्रेडिट। ठीक है, लोन वोन जर्मनी देता है। अब मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन है? मोनाको। ठीक है, मोनाको बिस्किट भी होता है, तो होता तो 5-10 रुपये का है, लेकिन इस नाम की सिटी बहुत एक्सपेंसिव है। वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कहाँ मिला है अभी? फाउंड कहाँ पे? हुनान प्रोविंस में। हुनान प्रोविंस कहाँ है? हुनान, हुनान, गुनान, ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ होता है, चाइना में होता है। ठीक है। फिर है एक नीमा रंजी, क्यों फेमस है? ये भी नेपाल की हैं। नीमा रंजी यंगेस्ट माउंटेनर हैं, जिन्होंने 14 हाईएस्ट पीक है ना वर्ल्ड में, सबको स्केल किया है, सबको स्केल किया है। नीमा रंजी नेपाल से। ठीक है। एक बात बताऊं, वीडियो रिकॉर्ड करना ना स्पेशली गर्मी दिनों में बहुत बड़ा टास्क होता है। क्यों पता है? आप एसी चला नहीं सकते क्योंकि एसी का भी आवाज़ आता है, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि पंखा की भी पंखा का तो बहुत आवाज़ होता है। ठीक है। रूम बंद करो, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आए, एकदम पूरा पैक्ड। तो अभी मैं पूरे पसीना से भीगा हूँ, समझ रहे हो? अभी आपको वीडियो कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं जाके शॉवर लूँगा। तो थोड़ा मेहनत वाला काम तो देखो बच्चा है। ठीक है। तो जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे आशा है कि आप भी मेहनत कर रहे होंगे, सच में कर रहे होंगे, प्लीज़, है ना? ये चीज़ बतानी थी। चलो, 18th प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है ना, आई थिंक। हाँ, इसी दिन गांधी जयंती भुवनेश्वर में मनाया गया। और थीम क्या था प्रवासी भारतीय दिवस का? इनका कंट्रीब्यूशन विकसित भारत में, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन विकसित भारत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 लैंग्वेज में रिलीज किया। कौन कौन? एक हमारा खुद का लैंग्वेज मैथिली, और दूसरा संस्कृत। तो मैथिली संस्कृत में द्रौपदी मुर्मू जी ने रिलीज किया। प्लीज़ रिमेंबर दिस। कंट्री का फर्स्ट AI बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर लॉन्च कहाँ हुआ है? गाजियाबाद में। AI बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर, वाह, गाजियाबाद, गाजियाबाद की आंगनवाड़ी। वैसे गाजियाबाद की गाना भी है कुछ। इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनने वाला है? ज़रा देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनने वाला है भैया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जो प्रमोट करेगा क्या? AI का एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन इन दिस फील्ड। ठीक है, महाराष्ट्र। कंट्री का लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क खुलने वाला है 3000 करोड़ के हेल्प से, लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। नॉर्थ ईस्ट का पहला स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगा? मंगलगढ़ी में। ठीक है, गढ़ी में, असम में। कंट्री का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ होने वाला है? जमशेदपुर, झारखंड। ये CSIR नेशनल मेट्रोलॉजिकल लैब में होगा। ठीक है, कंट्री का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट, रिमेंबर दिस। फिर प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने इनोग्रेट किया एक स्कूल, स्वामी विवेकानंद वाला स्कूल है, ये सिलवासा में है, दादरा नगर हवेली दमन दीव के कैपिटल है। ज़रा देखो, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल। ठीक है। योगा पॉलिसी पहला स्टेट जिन्होंने अपनाया है कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने योगा पॉलिसी अपनाया है। ठीक है, याद रखना इसको। कैसे याद रखोगे यार? उत्तराखंड में योगा, उत्तराखंड में ही है ना बाबा रामदेव जी के ये, तो ऐसे याद रखो, वो योगा करवाते हैं। तो कंट्री फर्स्ट एक्सप्रेस वे टू हैव नाइट लैंडिंग फैसिलिटी फॉर द फाइटर जेट्स। तो गंगा माता की हेल्प से होता है गंगा एक्सप्रेस वे। तो मतलब नाइट में भी लैंड कर सकता है, एक ऐसा एक्सप्रेस वे है कंट्री का पहला जो फाइटर जेट्स उतर सकता है, नाइट लैंडिंग, गंगा एक्सप्रेस वे। वाह। फर्स्ट स्टेट टू अचीव फुल डिजिटल लिटरेसी कौन होगा? केरला। पहला स्टेट फुल डिजिटल लिटरेसी, केरल। कंट्री का पहला AI स्कूल कहाँ खुलने वाला? यही केरल में। फुल डिजिटल लिटरेसी कहाँ पे? केरला में। AI स्कूल कहाँ खुला? केरला में। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा और है अभी, और थोड़ा समय लगेगा। कंट्री का फर्स्ट परमानेंट कलाग्राम, कलाग्राम, ठीक है, कलाग्राम कहाँ बनने वाला है? ये कल्चरल हब कहाँ पे? प्रयागराज, यूपी में। ये अभी हुआ था ना महाकुंभ, वहीं पे।
तो कंट्री का फर्स्ट परमानेंट कलाग्राम टू बी इस्टेब्लिश्ड इन प्रयागराज यूपी। ठीक है, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट, ये बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये है आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन। इसको लेकर के हमारे जो फॉर्मर CJI थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ही मंजूरी दे दी थी। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल का सब कैटेगराइजेशंस। ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना में अब शेड्यूल कास्ट के सब कैटेगराइजेशंस होंगे। ठीक है, इंडिया का 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन है? 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को डिक्लेयर किया गया, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को डिक्लेयर किया गया भारत का 44वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। फर्स्ट पुलिस स्टेशन भारत का, जिनको ना BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ISO का सर्टिफिकेशन दिया है, ये आपका केरल का पुलिस है, अंथुकल पुलिस स्टेशन, याद रखिए इसको। इंडिया का फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा, मतलब लकड़ी का गुरुद्वारा, पंजाब में ही बनेगा, पंजाब में गुरुद्वारा होगा, तो फजिल्का पंजाब में। आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन करेगा हिमाचल प्रदेश, तब डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक जो राशन वासन देगा ना PDS के अंदर, पहले फेस डिटेक्ट करेगा, उसके बाद देगा चावल गेहूँ वगैरह सब। कौन? हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट टू इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, बाप रे, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाएगा कौन? बजट 2025 में डिक्लेयर किया किसने? हरियाणा ने। तो हरियाणा में अब एक डिपार्टमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। असम विचार कर रहा है कि दूसरा कैपिटल वो बनाएगा, सेकंड कैपिटल ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़, ऑलमोस्ट डन है डिब्रूगढ़, याद रखिएगा। फ्यू फेस्टिवल जरा कुछ देख लो, कुछ फेस्टिवल पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे हैरात फेस्टिवल या लेवेंडर और ये खीर भवानी। तो खीर भवानी और लेवेंडर आपको पता होगा, आई होप दैट। ये हैरात एक ऐड कर लो, ये जम्मू कश्मीर में होता है। तो हैरात, लेवेंडर, ठीक है, और खीर भवानी, ये सब वहीं मिलेंगे ना, लेवेंडर वेंडर, खीर भवानी वहीं पे हिंदुओं का होता है ये हैरात, ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर। फिर एप्रीकोट ब्लॉसम कहाँ पे? ये बता चुका हूँ, लद्दाख में। एप्रीकोट ब्लॉसम कहाँ? लद्दाख। फिर ये सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है, सरहुल फेस्टिवल याद रखिए। फिर अम्बुबाची पता है आपको, गुवाहाटी असम में। फिर बोनालू, बोनालू कहाँ मनाया गया? तेलंगाना। ठीक है, जत्रा फेस्टिवल कहाँ पे? त्रिपुरा में। जत्रा फेस्टिवल कहाँ पे? हाँ, त्रिपुरा की जत्रा, त्रिपुरा की जत्रा, त्रिपुरा की जत्रा। तो जत्रा फेस्टिवल कहाँ पे? त्रिपुरा में। कोंगजोम है एक, मणिपुर में है, कोंगजोम कितना? मणिपुर फेस्टिवल। उसके बाद सूरज कुंड मेला, ये सबको पता है, फरीदाबाद हरियाणा में। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा। सांभर लेक जहाँ पे, वहीं पे फेस्टिवल मनाया जाता है, राजस्थान। 6th इंटरनेशनल मिलेट, ये मिलेट वाला फेस्टिवल कहाँ? बेंगलुरु में। देखो इसको लेकर के एक वो भी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, वो आपका हैदराबाद में है, बट फेस्टिवल आपका बेंगलुरु में मनाया जाता है, थोड़ा याद रखना इसको। फिर ये दिव्य कला मेला वडोदरा, ये याद रखो यार, 23rd दिव्य कला मेला आईनी हाट में मनाया जाता है, बट अभी दिव्य कला मेला ये कहाँ पे? वडोदरा गुजरात में, प्लीज़ रिमेंबर दिस। फिर नेशनल ट्रैवल यूथ फेस्टिवल, नेशनल ट्रैवल यूथ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मिजोरम में। बस इतना याद कर लो, इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 50 तो याद करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ मैगजीन वाइज में 50 दिया भाई, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना यार याद करना। ठीक है, फिर कुछ वर्ड ऑफ द ईयर है, जैसे 2024 में हुआ था, अभी तो नहीं हुआ, अभी तो 2025 भी खत्म नहीं हुआ है, तो 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर देख लो यार, कैसे याद रखोगे? देखो सबको, जैसे आप मैनिफेस्ट करके रखे हो कि मुझे कैम्ब्रिज में एडमिशन मिलेगा, तो आप ऐसे याद रखो। तो मैनिफेस्ट करके रखे थे कैम्ब्रिज में एडमिशन मिलेगा, तो कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द क्या है? मैनिफेस्ट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का क्या है? ब्रेन रॉट। तो ऑक्सफोर्ड में जाने के लिए ब्रेन चाहिए, ब्रेन रॉट, ठीक है। कैम्ब्रिज जाने के लिए क्या कर? कैम्ब्रिज जाने के लिए आपने मैनिफेस्ट किया था, ऑक्सफोर्ड में जाने के लिए आपको ब्रेन चाहिए, जो आपके पास है। उसके बाद कॉलिंस डिक्शनरी है, जिसमें ब्रैट, इसके हिसाब से ब्रैट और मैरियम जो है, ये बड़ा इनका पोलराइजेशन है, ठीक है। मैरियम पोलराइज करती है लोगों को। मैरियम वेबस्टर जो है डिक्शनरी, ये इसमें पोलराइजेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक
आस्था पूनिया है, क्यों फेमस हैं? फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं भाई नेवी के, आस्था पूनिया, याद रखिए इसको। आस्था पूनिया फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ नेवी। जेनिफर साइमंस क्या है? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम। सूरीनेम की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है कौन? जेनिफर साइमंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम जेनिफर साइमंस। एक बत्रा मैम है, गीता बत्रा, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ के, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। पहली फीमेल डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, याद रखिए, गीता बत्रा। फिर एक तेद्रोस, ठीक है, ये तेद्रोस है जिब्रियलसुल, ठीक है, ये DG हैं, DG डायरेक्टर जनरल है WHO के, तेद्रोस याद रखो बस। उसके बाद एक कैथरीन मैम है रसल, कैथरीन रसल, ये हेड है यूनिसेफ के, ठीक है, समझ में आ रहा है? यूनिसेफ, ठीक है। कौन है? कैथरीन रसल। और तेद्रोस WHO के, गीता बत्रा में, गोरा में GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। जेनिफर साइमंस कहाँ के? सूरीनेम के प्रेसिडेंट है। आस्था पूनिया पायलट है फाइटर में नेवी की, ठीक है, याद रखना। क्या पढ़ रहा हूँ? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविस्टिचिया मिराबिलिस, ये बेसिकली अवार्ड है, ये बच गया था तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। कैसे याद रखोगे? वेलविस्टिचिया, ये वर्ड याद रख सकते हो, ये नामीबिया ने दिया PM मोदी को। एंशियंट वेलविस्टिचिया, ये नामीबिया ने PM मोदी जी सर को दिया है। प्लीज रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविस्टिचिया मिराबिलिस। तो वेलविस्टिचिया याद रख लीजिए, नामीबिया, नामीबिया चिया, ठीक है। उसके बाद कुछ जगह का नाम चेंज हुआ है बच्चा, जैसे गया का नाम चेंज के गया जी हो गया है, सिलक्यारा टनल का नाम चेंज के बाबा भूकीनाथ टनल, है ना, ठीक है। उसके भोकनाग पता नहीं क्या है ये, है ना, हाँ भोकनाग ये टनल है। फोर्ट विलियम का नाम चेंज के विजयदुर्ग, ठीक है, विजयदुर्ग, ठीक है, ये पढ़ाया था। और इसके अंदर एक हाउस है, उनका नाम चेंज करके हमारे जो फर्स्ट एयरफील्ड मार्शल हैं, ठीक है, सैम मानेक्शॉ हाउस रखा था, उनका नाम चेंज करके पढ़ाया था नेशनल करंट अफेयर में। कार्नेक ब्रिज जो है, इनका नाम चेंज करके सिंदूर ब्रिज किया गया, ठीक है। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैं क्यों कहता हूँ 2-3 बार, देखो उसका रीजन है यार। अब मेरे वर्ड आपने सुना है सिंदूर ब्रिज नाम आया तो लगा सकते हो ना आप। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम करके आप कहेगा मैक्सिको नहीं, अब USA, गल्फ ऑफ USA कहलाया। पोर्ट ब्लेयर, इनका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम। फिर पुणे पोर्ट का नाम चेंज करके संत तुकाराम महाराज पोर्ट बनाया गया इनको। उसके बाद बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा, तो बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी। कुछ साइक्लोन और स्टॉर्म्स आए, जैसे शक्ति है ना, मई में आया था इसी साल, ये बे ऑफ बंगाल के साइड में आया था, इसको श्रीलंका ने नाम दिया था, ये याद रखो, शक्ति वाला श्रीलंका ने दिया था। फिर एक दिखेल्दी, ये एक्चुअली साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन में आया था दिखेल्दी। और एक आल्फ्रेड है जो ऑस्ट्रेलिया में आया था, एक जूड है मेडागास्कर और मोजाम्बिक, ये सब साइक्लोन वाइक्लोन आए थे, ये याद रखिएगा। शक्ति तो जरूर याद रख लीजिए भैया। साइनिंग ऑफ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके बीच? इंडिया और अर्जेंटीना के बीच ना, लिथियम को लेकर के, आप सबको पता है ना, ABC, अर्जेंटीना, बोलाविया और चिली, इन तीनों, ये तो लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं ना, तो अर्जेंटीना और भारत के बीच लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग को लेकर के MOU हुआ है, ये आपको याद रखना है। फिर इंडिया और डेनमार्क को लेकर के भारत ने 2070 का जो 0 एमिशन टारगेट रखा है, उनको लेकर के एंड इन्हेंसिंग कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर को लेकर डेनमार्क के साथ MOU किया है। फिर एग्रीमेंट हुआ है इंडिया कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनली बिल्ड पोलर रिसर्च वेसल, किसके बीच? नॉर्वे के साथ, भारत और नॉर्वे के साथ मिलकर के अब भारत का पहला इंडिजिनली बिल्ड पोलर रिसर्च वेजल्स बनाएगा, ठीक है, वेजल्स तैयार करेगा। फिर एक आल्सो MOU साइन हुआ है सबमरीन कोऑपरेशन को लेकर के साउथ अफ्रीका के बीच, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सबमरीन कोऑपरेशन को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है।
फिर एक आयुर्वेदा डे अभी डिक्लेयर किया गया, 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा। कब? 23 सितंबर को। उसके बाद समर्पण दिवस कब मनाया जाएगा बच्चा? ऑन समर्पण दिवस जब भी मनाया जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जानो कि समर्पण दिवस क्यों मनाया जाएगा, किसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के डेथ एनिवर्सरी पे समर्पण दिवस मनाया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने बोला कि हम लोग अब ना वुमेन्स टीचर डे मनाएंगे। ठीक है। किनके याद में? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्रीबाई फुले। उसके बाद नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है 23 अगस्त को। ठीक है। आयुर्वेदा डे 23 सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर आता है ना, तो जिस महीने में आप एग्जाम, मतलब इसी महीने में 23 तारीख को आयुर्वेदा डे आएगा, याद रखिएगा। और 23 अगस्त को नेशनल साइंस। इस दिन चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पे लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग। मैत्री दिवस बांग्लादेश 6 दिसंबर, याद है आपको, लिबरेशन, बांग्लादेश लिबरेशन। ठीक है। मैत्री दिवस। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। ठीक है। इसी दिन झारखंड बिहार अलग हुए थे। बर्थ डे ऑफ भगवान बिरसा मुंडा भी इसी दिन आते हैं, 15 नवंबर को। ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस। फिर एक पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है। 23 इज़ वेरी फेमस यार। 23 सितंबर इस फॉर आयुर्वेदा, इसी महीने में। 23 पिछले महीने 23 अगस्त में स्पेस डे, और 23 जनवरी पराक्रम दिवस, टू सेलिब्रेट द 125 बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लो, जैसे SBI का MS धोनी है, यूनिसेफ कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड के लिए करीना कपूर है। बहुत ब्रांड एम्बेसडर है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब कोई भी कंपनी उठ के आ जाएंगे, उसका ब्रांड एम्बेसडर याद करेंगे नहीं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। पूछे नहीं जाते कि रिलायंस का ब्रांड एम्बेसडर बताओ, इसका ब्रांड एम्बेसडर बताओ, नहीं नहीं नहीं। ठीक है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का अगर देखोगे तो रश्मिका मंदाना है, प्लीज़ याद रख लीजिए। वर्ल्ड पारा एथलेटिक का देखोगे तो कंगना रनौत है। पारा एथलेटिक कहीं से पारा नहीं है, लेकिन पारा एथलेटिक से हैं। ठीक है। फिट इंडिया आइकॉन देखोगे तो आयुष्मान खुराना। ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे का देखोगे तो मानू भाकर जी हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ गोल हैं भारत सरकार के, जरा देखो, कुछ रह गए थे। जैसे 2047 का गोल क्या क्या है आपको पता है? इंडिया डेवलप करेगा 2047 में, जब हम अपने आज़ादी के तो 100 साल मनाएंगे पूरी। ठीक है। तो अभी हमने 2047 में डेवलप्ड बन जाएंगे, एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। ठीक है। डेवलप्ड बिना एनर्जी इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं? फिर शिप बिल्डिंग में हम लोग सेल्फ सफिशिएंस हो जाएंगे। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोला कि 2047 तक ना हम ना $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करेंगे। 3 ट्रिलियन तेलंगाना ने। वाह, बहुत अच्छी बात है। कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके। 2030 2030 का क्या क्या टारगेट है बच्चा? 2030 का पहले टारगेट देखो, क्या क्या चीज़ है। HIV ख़त्म कर देंगे, मलेरिया ख़त्म कर देंगे, और फूड एंड माउथ जो डिजीज़ होता है FMD डिजीज़, इसको भी ख़त्म कर देंगे। तो 2030 तक हम लोग मलेरिया, HIV, उसके बाद FMD तीनों ख़त्म कर देंगे। ठीक है। और ये तो आपको पता है ना, आप नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वाला चीज़ जो ग्लासगो समिट हुआ था, COP26, तो उसमें 1 बिलियन टन CO2 कार्बन इमिशन को डाउन करेंगे, नीचे करेंगे, और 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी का हम लोग क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। ये तो आपको पता ही है। उसके बाद इंडियन रेलवे ने भी बोला है कि हम 2030 तक ना नेट जीरो एमिशन कर देंगे। बहुत सुंदर। अच्छा, यू नो दैट बिहार सरकार ने नेट जीरो का बोला, उन्होंने ना नेट जीरो पहले 2040 रखा था ऑनेस्टली। ठीक है। बट अब बढ़ा करके उन्होंने 2070 कर दिया यार, प्लीज़ याद रखें। नेट जीरो बिहार का अब 70 है। फिर 2040 और 35, देखो 35 में क्या होगा? हम अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बना लेंगे। ठीक है। भारतीय स्पेस स्टेशन। और 2040 में हम मून पे ना आदमी भेजेंगे। ठीक है। और 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च करेंगे। 2028 में ही शुक्रयान भी लॉन्च करेंगे और चंद्रयान 4 दोनों लॉन्च करेंगे। 2027-28 में क्या होगा? इंडिया $1 ट्रिलियन, देखो देखो क्या है, $1 ट्रिलियन क्या है ये? अच्छा, $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी। हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है ना, वो पूरे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी 2027-28 तक, ये टारगेट है। और 2027-28 में हम लूपैक्स मिशन जो है, चंद्रयान जो वाला जो है, विद द हेल्प ऑफ द एंगेजमेंट बिटवीन इंडियन स्पेस एजेंसी एंड जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA। ठीक है। इन दोनों के बीच
2025 इसी साल क्या क्या करेंगे? देखो बच्चा, हमने आपको 2030 में कौन कौन से रोग बताए थे खत्म करेंगे? मलेरिया और एड्स और एफएमडी। और टीबी कब करेंगे? इसी साल करेंगे, ठीक है। टीबी इसी साल ख़त्म करेंगे। 20% ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है, 20% ब्लेंडिंग एथेनॉल का पेट्रोल में, ये टारगेट 2025 का ही था। ऑप्टिकल फाइबर सारे विलेज में लगा देंगे, आई डोंट नो लगाए कि नहीं लगाए। ऑप्टिकल फाइबर 2025 तक कंप्लीट कर देंगे। और स्टॉप यूरिया इंपोर्ट करना बंद कर देंगे इसी साल तक। 2026 अगले साल तक क्या करेंगे? अगले साल मंगलयान 2 लॉन्च करेंगे हम, मंगलयान 2 लॉन्च करेंगे अगले साल। और मार्च 2026 तक नेक्सलिज्म की पूरी खात्मा कर देंगे, ठीक है। अब कुछ रिसेंटली डिक्लेयर रामसर साइड देख लो, ये मैंने उधर नहीं पढ़ाया था तो यहाँ पढ़ा देता हूँ। 2025 डाटा देखो, अभी टोटल ना 6 ऐड हुए हैं, तो टोटल अब हमारे पास 91 अभी रामसर साइट है। तो सबसे लास्ट वाला जो था रिसेंटली ये है किचन वेटलैंड साइट, ये राजस्थान में है, ठीक है। एक और है मानेर, तो मानेर और किचन ये दोनों के दोनों राजस्थान में है। एक झारखंड में है उधवा रामसर साइट्स हैं वेटलैंड, ये झारखंड में है। फिर एक है किच्यो परली, ये किच्यो परली कहाँ पे है? ये आपका सिक्किम में। और 2 तमिलनाडु में, एक है थिरथंगल बर्ड सेंचुरी, एक है सकरकोटाई बर्ड सेंचुरी। तो थिरथंगल और सकरकोटाई बर्ड सेंचुरी ये दोनों तमिलनाडु में है। खिचो पलरी कहाँ है? सिक्किम में है। उधवा कहाँ है? झारखंड। मानेर और किचन कहाँ है? राजस्थान। टोटल हमारे पास 91 है। टाइगर का टोटल टाइगर रिजर्व हमारे पास कितने हैं बताओ? 58। नेशनल पार्क कितने हैं? 107। रिसेंट कौन नेशनल पार्क है? माधव नेशनल पार्क, पढ़ा जाऊँ, ठीक है। तो टोटल टाइगर रिजर्व अगर देखोगे तो हमारे पास 58 है। 58 कौन लास्ट कौन है? यही माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। एमपी में 2025 में डिक्लेयर किया 58। टाइगर पॉपुलेशन देखोगे तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है इंडिया में अभी 3682 है, ठीक है। 3682 है। बिहार में कितने टाइगर मिलेंगे आपको? 2022-23 के रिपोर्ट के हिसाब से 54। बिहार में आपको कितने टाइगर मिलेंगे? 54। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? जिम कॉर्बेट में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया निगालो रीफ, ये बड़ा फेमस भी रहा था क्योंकि ये इट वॉज एक्सपीरियंसिंग अ सीवियर कोरल ब्लीचिंग, तो इसलिए याद रखना ये नुगोलो रीफ ऑस्ट्रेलिया का। द ग्रेट कोरल रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में ही है ना। ठीक है। उसके बाद इंदौर और जयपुर को, ये 2 सिटी को सेलेक्ट किया गया और ये रिकॉग्नाइज होगा एज अ वेटलैंड सिटीज। वेटलैंड सिटीज रिमेंबर दिस, इंदौर और जयपुर अंडर रामसर कन्वेंशन। उसके बाद है तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? पुलवामा जम्मू कश्मीर का। इसको डिक्लेयर किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज द इको सेंसिटिव जोन। किसको? तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। महाभारत वाटिका कहाँ बनाया जाएगा? हल्द्वानी यूके में। हल्द्वानी में महाभारत वाटिका बनाया जाएगा, ठीक है, महाभारत वाटिका। और उसके बाद है सोलिगा ट्राइब। ये क्यों फेमस है भाई? पीएम मोदी ने अपना जो शायद 110-11 पता नहीं कितना था, अपने मन की बात में जो ये करते हैं, उन्होंने इस ट्राइब का नाम लिया था क्योंकि इस ट्राइब का रोल है टाइगर कंजर्वेशन में। याद रखो, सोलिगा ट्राइब। 107 नेशनल पार्क, सिमली पार्क। अच्छा, उस समय मैंने गलत बता दिया था, आई एम सो सॉरी, मैं अपोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन हूँ, गलती हो जाता है। 107 नेशनल पार्क सिमली पाल है, ठीक है। और माधव जो है ना वो अलग है। 58 टाइगर रिजर्व माधव है, ठीक है। टाइगर रिजर्व 58 है ना। और 107 नेशनल पार्क कौन है? सिमली पाल नेशनल पार्क, उड़ीसा। याद रखो, सिमली पाल, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है। ऑपरेशन शिवा क्यों लॉन्च किया गया? अमरनाथ यात्रा में प्रोटेक्शन देने के लिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेव किसने लॉन्च किया? यूक्रेन ने जो ड्रोन स्ट्राइक किया था रशिया, उसका नाम रखा था ऑपरेशन स्पाइडर वेव। पूरी तरह से कर लेंगे ड्रोन से स्पाइडर। मिडनाइट हैमर किसने? यूएस ने अटैक किया था ना ईरान का न्यूक्लियर साइट B2 स्टील्थ बॉम्बर का यूज़ करके, तो उसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। फिर ऑपरेशन सर दवा, ये आपको पता है BSF चलाते हैं जैसलमेर में इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन चक्र 5, व्हाट इज दिस? ये CBI ने चलाया टू क्रैक डाउन द साइबर क्राइम। चक्र 5,
फिर ऑपरेशन क्या है बताइए जी, काला नेमी। क्या है ये ऑपरेशन? उत्तराखंड पुलिस चला रही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ अपने आप को सेंट का कपड़े वपड़े पहना देते हैं, फिर लोगों को वो चीट करते हैं, डिसीव करते हैं, तो उनके खिलाफ चलाया गया। 75 रिपब्लिक डे अगर देखोगे 2025 का, तो इसका थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत एंड विकास। ऑनेस्टली गाइस, जिस तरह से प्रिपरेशन इस बार मैंने करंट अफेयर करवाया है ना, सच में मैं सच में बिलीव करता हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मैंने पूरी जान लगा दी थी इस करंट अफेयर को करवाने। इसको इतना सिंप्लीफाई करना था ना, मुझे पहले से डिक्लेयर सोच लिया था कि मैं करंट अफेयर को ना सिंप्लीफाई करके रख दूंगा, लोगों को ना ईज होगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, अब 200 पेजेस के निकाल लेते हैं या 150 पेजेस के निकाल लेते हैं, और उसमें बहुत कंटेंट होता है, कुछ याद नहीं रह पाता ऑनेस्टली। ठीक है, और अभी आप 16 इसका पढ़ते होगे तो यू नो दैट, ठीक है, आपके लिए कितना हैंडी है। चलो ये हो गया, थोड़ा सा और है, ये लास्ट पेज ही है। उसके बाद देखो कुछ रैंक है, वैसे तो मैं बहुत सारा बता चुका हूँ अपने, लेकिन मैं सोचा चलो एक जगह रख देता हूँ यार। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न के मामले में तीसरा है हमारा रैंक, टॉप यूएसए है, यूनिकॉर्न के मामले में तीसरा। ठीक है, फायर पावर के में देखोगे तो चौथा, पावर में चौथा, यूनिकॉर्न में तीसरा। क्लाइमेट रिस्क में छठा है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10वां है। ठीक है, देखो ये रिस्क के मामले में छठा है, परफॉर्मेंस के मामले में 10वां है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में देखोगे तो 176वां है, आउट ऑफ 180 के आसपास है, वो 176 याद रखो कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में हमारा कितना है 176, रिलीज बाय याले यूनिवर्सिटी। ह्यूमन डेवलपमेंट में देखो तो 130 है, स्कोर हमारा ये याद रख लेना 0.685, टॉप आइसलैंड ने किया। हैप्पीनेस देखो कितने लोग खुश हैं भाई, भारत में 118 लोग खुश हैं। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है ये हैप्पीनेस वाला, फिनलैंड टॉप किया है। हेल्दी पासपोर्ट 77 है, सिंगापुर टॉप किया है। ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रिलीज करता है। कितने लोग पीस में रह रहे हैं भारत में, ये 115 लोग, ऐसे याद करवा रहा हूँ, 115 लोग पीसफुल पीपल हैं, 115 लोग पीसफुल हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ याद रखना, 118 लोग हैप्पी हैं, 115 लोग पीस में, 118 लोग हैप्पी हैं। फिर डेमोक्रेसी में देखोगे कितने लोगों ने वोट दी, 41 लोगों ने वोट दी। ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ये सब पढ़ा चुका हूँ, कौन रिलीज़ करता नहीं करता है, अब यहाँ एक साथ रख दिया हूँ बस। इनोवेशन में देखोगे 39 है। ट्रैवल टूरिज्म जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है इसमें भी 39 ही है, तो इनोवेशन में 39, डेमोक्रेसी में 41। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में देखो तो 38 है। ठीक है, हंगर वाला देखोगे तो इसमें 105 लोग भूखे हैं, ऐसे याद रखो। स्कोर कितना है 27.3। प्रेस फ्रीडम रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर रिलीज़ करता है 151, और AI रेडीनेस इंडेक्स में देखोगे तो 72। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पासपोर्ट हेनली में कितना था 77। ठीक है, HDI में कितना था 130। कितने लोग खुश हैं यार पहले ये बताओ, कितने लोग हैप्पी हैं ये बताओ, पहले हैप्पी की पूछ रहा हूँ, 115 या 118 बताओ। 118, 115 क्या है बताओ, पीस में है। डेमोक्रेसी में कितना है, कितने लोगों ने वोट दिया था, 41 लोगों ने वोट दिया था। अच्छा, रिस्क क्लाइमेट रिस्क में कितना था 6 था ना, हाँ। परफॉर्मेंस में कितना था 10 था। ग्लोबल इन्वायरमेंट में कितना था, ये इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में, ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस है, ये इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस है, तो क्लाइमेट चेंज वाले में 10 है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में 176 है। फायर में कितना है 4 है, यूनिकॉर्न में कितना है 3 है। हैप्पीनेस में 118 लोग खुश हैं, 115 लोग पीसफुल हैं। हेनली पासपोर्ट में 77। HDI में कितना 130, स्कोर कितना 0.685। इनोवेशन कितने 39, लॉजिस्टिक में 38 बैग। हंगर कितने लोग 105 लोग। प्रेस फ्रीडम 151, प्रेस वाले आए 191 के दक्षिणा दिए। AI रेडीनेस में 72। ठीक है, याद हो जाएगा आपको, कर लेना। फिर फ्यू इंटरनेशनल समिट कुछ हैं जो 2025 में हुए हैं, वो देख लो। बहुत मैंने ऑलरेडी करवा चुका है, बट यहाँ देख लो। ब्रिक्स वाला रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, ब्रिक्स वाला ब्राज़ील, ब्रिक्स ब्राज़ील, ऐसे याद रखो। बी मिस्टेक बैंकॉक,
ब्रिक्स ब्राज़ील, बिमस्टेक बैंकॉक, ऐसे याद रखो। वह ये हमेशा डावोस में ही होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। COP16 का UNCCD का ये रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था, COP16 UNCCD, ठीक है। फिर UN ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, फ्रांस में, ठीक है, ओशियन वाला। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में, इसको याद रखना। फिर है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ हुआ था, रोटरडम, नीदरलैंड, हाइड्रोजन समिट, याद रखना, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रोटरडम, नीदरलैंड। 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ पे, पुणे में, प्लीज रिमेंबर दिस, पुणे में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग हुआ है। वर्ल्ड बैंक का लैंड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, वाशिंगटन DC USA में। और एक सागर माथा, ये बता चुका हूँ, काठमांडू में, ठीक है। एंड लास्ट पेज बच्चा, कुछ पोर्टफोलियो देख लो जो PM साहब होल्ड करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एटॉमिक एनर्जी भी, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये तीनों के तीनों मोदी जी संभालते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है, ये बेसिकली हाई क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फिर दीदी लक्ष्मी स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ला रही है, ठीक है, वुमेन को एम्पावर करेगी अर्बन एरिया में, तो दीदी लक्ष्मी स्कीम याद रख लो, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। और इन्होंने वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर स्कीम भी चलाई है, ठीक है। फिर लाडला भाई, लाडला बहन नहीं है, लाडला बहन मध्य प्रदेश, लाडला भाई योजना कौन, महाराष्ट्र में, भाई देखो बहुत अच्छा। फिर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम हरियाणा सरकार ला रही है। फिर एक रायथू भरोसा स्कीम कौन, तेलंगाना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी फार्मर्स को, रायथू भरोसा तेलंगाना। फिर एक है हील्ड इनिशिएटिव लॉन्च बाय अमित शाह, क्या है, टू एजुकेट पीपल अबाउट द लीवर डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन, ठीक है, हील्ड इनिशिएटिव, ठीक है, एल है ना हील्ड में लीवर। तो बच्चा आज हमारा यहीं पे करंट अफेयर का पूरा ख़त्म होता है। मेरी बहुत सारी आपको ब्लेसिंग्स हैं, आप अपने जीवन में खूब तरक्की करो, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जितना भी आपने मेहनत किया, जितना भी मेहनत किया ना, उनका पूरा पूरा फल आपको मिले, ठीक है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा बच्चा, ठीक है। तो मेरी ऑल द बेस्ट है अभी से आपको, ठीक है। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सारे फोर्सेस आपको मिले, सारे शक्तियाँ मिले उस दिन, ठीक है। और बस खुद पे आप भरोसा रखो जी, और बाकी तो आपके साथ मैं हूँ ही, है ना। चलिए ध्यान रखिए। दिस इज सूरज शाह, बट बिफोर दैट प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको जो भी कुछ करना है, क्योंकि आज हमारा लास्ट लेक्चर है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ कुछ ना कुछ लिखिए, चाहे आप एक शब्द क्यों ना लिखें, प्लीज़ लिखिए जो भी आपको लिखना है। और जो न्यू है प्लीज़ सुहल आइस को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। हम कुछ बहुत बड़े ब्रांड नहीं हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो दूंगा वो सटीक है, और वो चाहिए, एग्ज़ाम उसी से निकलता है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा, और मैं एक एक बच्चे को रिप्लाई करूँगा, एक एक बच्चे को, आई प्रोमिस यू, ठीक है। चलिए हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच। दिस इज सूरज शाह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।